नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो खींच दी गई है, जो वास्तव में देखें तो उस सतह के ऊपर ये है ही नहीं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रभाव प्रत्येक उस नागरिक को पड़ता है जो इस रेखा को क्रॉस करता है। सामान्य जीवन में इस रेखा का इतना महत्व नहीं है, लेकिन जब बात शुरुआत की करते हैं तो एक बार आप इस ग्लोब को देख लीजिए। अपने इसी ग्लोब पे समझने का प्रयास करते आपके सामने ये ग्लोब, और ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से गति करता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, ये इसका रोटेशन रहता है। और इसमें ये रेखा आपको जो दिखाई दे रही है, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये इस ग्लोब या पूरी पृथ्वी पर ऐसे स्थान को पहले चुना गया जिसमें बहुत ही कम देशों की संख्या थी। यानी कि ये क्षेत्र ऐसा था जिसमें बहुत ही कम देश जो है वो इस रेखा को क्रॉस कर रहे थे, जिनमें यहाँ पर देखिए पूरा पूरा महासागर है, आर्कटिक, फिर बेरिंग के पास में है। वैसे ये रूस जो है इसको क्रॉस कर रही थी ये रेखा, 180 डिग्री रेखा। ये है काल्पनिक रेखा। ठीक है, दो हिस्सों में बांट रही थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा जिग कर दिया गया है। आप देखिए इस रेखा को काटा नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थोड़ी सी, ये देखो खंडित रेखा के रूप में, देखो रेड कलर में यूं जाकर यूं क्रॉस हो रही है। फिर एल्यूशियन के कुछ USA है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, एल्यूशियन, इसके कुछ द्वीप इस तरफ यहाँ तक आ रहे थे, तो उनको इस तरफ रखने के लिए इस रेखा को यहाँ तक मोड़ दिया गया और फिर वापस सीधे चलाकर लगातार इसको दक्षिणी, ठीक है, बीच में कुछ और भागों में भी इसको यहाँ भी मोड़ा है। ठीक है, कुछ भागों में से मोड़ कर जो है वो रास्ता बदल कर, क्यों बदला गया? ताकि एक देश में 2 दिन ना दर्शाने पड़े। यानी कि एक देश में, जैसे एक उदाहरण लो, एक देश के अंदर एक मानक रेखा होती है, उस रेखा पे जब सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है उस समय को 12 बजे का समय माना जाता है, दिन का, दोपहर का। वही समय पूरे देश में लागू होता है, उसी के अनुसार पूरे देश की घड़ियां कार्य करती हैं। ठीक है, कुछ देश बड़े होते हैं, उनमें एक मानक रेखा या समय रेखा से काम नहीं चलता, तो वो देश अपने यहाँ 3, 4, 5, 6 उससे भी अधिक जो है समय रेखाएं बना लेते हैं, मानक समय रेखाएं बना लेते हैं। फिलहाल भारत में ये समय रेखा केवल एक ही है, आपको पता है, 82 से 1/2 डिग्री जो देशांतर रेखा है। ठीक है, ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे पूरे भारत में जो है समय का निर्धारण करने के लिए मानक माना गया है। अब ये तो हो गया समय का निर्धारण, यानी कि घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, यानी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। ठीक है, लेकिन पूरे दिन का निर्धारण करने के लिए अब हुआ ये कि मान लो पूरा विश्व जो है सूर्य उदय को देखता है और कहता है सोमवार। ठीक है, लेकिन इस रिंग का कोई अंत नहीं है, यानी कि जो पृथ्वी वृत्ताकार रूप में है, ठीक है, जियोड रूप में है, ठीक है, तो लगभग से गोलाभ रूप में है, यानी कि कुल मिलाकर ये गोल है। ठीक है, तो ये गोल पृथ्वी का कोई अंतिम छोर नहीं है, कोई शुरुआती छोर नहीं है, तो हम इसको स्टार्टिंग दिन की कहाँ से माने, कहाँ पे इसका एंड करें, इसलिए एक रेखा बना दी गई है। उदाहरण देखो, जैसे मान लो एक ग्राउंड है, उसमें 200 मीटर जो है दौड़ के लिए विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 200 मीटर का यहाँ है, और फिर यहाँ से पूरा राउंड लेकर विद्यार्थी उस 200 मीटर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उस 200 मीटर वाला जो पॉइंट है, उस रेखा के अगर कोई पीछे खड़ा है तो वो 200 मीटर की लाइन को क्रॉस करके आया है पूरा, और उससे थोड़ा सा आगे खड़ा है तो यूँ मानो कि वो नए दौड़ के लिए तैयार है। यही होता है, अगर उनके बीच में गैप ना रखा जाए तो समझ नहीं आएगा कि कौन सा विद्यार्थी कंप्लीट करके रेस आया और कौन सा शुरुआत है, किसकी ये दौड़ की शुरुआत है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये काल्पनिक रेखा है जो हमारे ग्लोब पर खींची गई है, मानचित्र पर खींची गई है, लेकिन ये वास्तव में इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन जब सूर्य इससे इस तरफ, ये जो सारा सारा गोलार्ध कौन सा है, गोलार्ध तो ये है, इसके अकॉर्डिंग देखे, किसके, ये
ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग देखें, 0 डिग्री देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। देखो पूर्वी गोलार्ध है यहाँ और उस तरफ से वो घूम के आए तो वो क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा का इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ की दिशा क्या होती है हमेशा पूर्वी, इस तरफ क्या होता है पश्चिमी। ठीक है, तो अगर ये पूर्वी और पश्चिमी इस रेखा के, ठीक है, जो भी पश्चिमी देश है यहाँ पर जब भी किसी देश में सूर्य उदय होगा तो वो एक नए दिन की शुरुआत होगी। ठीक है, मान लो सोमवार। अब ये पूरा दिन सभी जितने भी देश हैं सब, ठीक है, जो रात्रि पूरी करके आ रहे हैं उनमें सूर्य उदय होता है तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, बिल्कुल सोमवार के अंदर आएंगे, इनका सोमवार का उदय हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये अंतिम देश है, मान लो ये अलास्का। ठीक है, यहाँ सोमवार का अंतिम दिन जो है उदय हुआ था और अब यहाँ पे जो है मतलब उदय हुआ था। इसी के साथ में कुछ ही देर बाद में रूस, जापान, मतलब जापान जो है जिसे सूर्य उदय का देश कहा जाता है, इसमें भी सूर्य उदय हुआ है। लगभग कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है इनके बीच में, तो दोनों एक ही सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन इनका जो सोमवार था वो कंप्लीट हो रहा है इस रेखा के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये जो सूर्य उदय दोबारा देखेंगे जापान, रूस, ये सब बोलेंगे हम मंगलवार में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने मंगलवार का सूर्य उदय देखा है। तो अब देखिए प्रभाव क्या पड़ता है। मान लो रूस का एक द्वीप यहाँ है और इस तरफ एक अलास्का यानी यूएसए का कोई द्वीप है। ठीक है, इसी रेखा बिल्कुल जस्ट इस तरफ एक द्वीप है जो रूस से संबंध रखता है और इस तरफ एक द्वीप है जो अलास्का से संबंध रखता है। दिन के मान लो 11 बजे का समय है। ठीक है, 11 बजे का समय है और ये 11 बजे और दोनों तरफ मतलब लगभग दोनों देशों में 11 नहीं बज सकते, थोड़ा थोड़ा मिनट का अंतर जरूर आएगा क्योंकि इनकी मानक रेखा कहाँ है, इनकी मानक रेखा कहाँ है, तो समय को अपने आधार नहीं मानेंगे। ठीक है, मान लो दोपहर का समय है और ये जो इस तरफ का व्यक्ति है इसने सूर्य उदय देखा है और वही सूर्य इस और के व्यक्ति ने भी देखा है। यहाँ पर क्या है, सोमवार है और यहाँ पर क्या है, मंगलवार है। अब मंगलवार का व्यक्ति इतनी दूरी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने की जो दूरी है इसको तय करता है और पूर्व की ओर जाता हुआ ये तिथि रेखा को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और ये प्रवेश कर जाता है किसमें, सोमवार में। ठीक है, उसे आभास नहीं होगा। ये कार्य सिर्फ डॉक्यूमेंटली यानी कि कागजी कार्य इन देशों की जो है वो समय निर्धारण या दिन का निर्धारण लिखा जाता है जहाँ पे सिर्फ वहीं पे ही उसको महसूस होगा। उसे खुद को आभास नहीं होगा कि मैंने यहाँ से कोई क्रॉस किया है और आज ये दिन मंगलवार से सोमवार हो गया है। नहीं, उसे वहाँ जिस द्वीप पे वो जाएगा, जिस देश के संपर्क में आएगा, वहाँ की का दिन जो देखेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे आभास होगा कि हाँ मुझे मंगलवार की जगह अब मैं सोमवार में प्रवेश कर गया हूँ, यानी कि एक दिन पहले पहुँच चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ से वो मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर किसी द्वीप में चला जाता है जो कि इस जो पश्चिमी द्वीप है इनके क्षेत्र से संबंध रखता है। ठीक है, तो वो सोमवार की बजाय कहाँ पहुँच जाएगा, मंगलवार में। ठीक है, आभास तो उसे भी नहीं होने वाला कि दिन बदल चुका है क्योंकि वो भी उसी सूर्य को देख के इस तरफ जा रहा है। वो बोलेगा कि हाँ सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन उसे आभास नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा की वजह से, ये इस लाइन की वजह से जो है महसूस नहीं होता, लेकिन उसे डॉक्यूमेंटली उसे मानना पड़ता है कि एक दिन का उसे लाभ मिला है और पूर्व की तरफ जाने पर, इस रेखा के पूर्व की तरफ जाने पर उसे एक दिन की हानि हुई है। यानी कि यहाँ पर तो क्या है, सोमवार है, यहाँ मंगलवार है। देखिए एक बार अपने फिर से समझते हैं कि मान लो यहाँ पर ये नाविक है, ठीक है, इस स्थान पे, और वो नाविक इस दिशा की ओर जा रहा है। अब वो है मान लो रूस का नाविक है और वो इस वक्त क्या है, मंगलवार, डॉक्यूमेंट में उसके दिन जो चल रहा है सूर्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूर्य अस्त होगा फिर उदय होगा तभी वो दिन बदलेगा, उसको दिन बदलने का हक तब तक नहीं है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है तो वो डॉक्यूमेंट में मंगलवार लेकर चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इस रेखा को क्रॉस करके एल्यूशियन द्वीप के किसी क्षेत्र में पहुँच जाता है तो वहाँ द्वीप पर पहुँचता है तो वहाँ के डॉक्यूमेंट में उसे सोमवार का दिन मिलता है और वो यहाँ उसी दिन में
उसे तो महसूस भी नहीं होगा, ठीक है। उसी दिन में वो क्या है, सोमवार में प्रवेश कर चुका है। अब अगर वो सूर्य अस्त होने से पहले वापस यहाँ पहुँच जाए तो उसे यहाँ पे क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा, ठीक है। देखो मंगलवार से गया कहाँ, सोमवार में। सोमवार के शाम ढलने से पहले, रात्रि होने से पहले अगर यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पे उसे वापस क्या मिलने वाला है, मंगलवार। लेकिन अगर यहाँ पर ये रात्रि बिता देता है तो यहाँ पर क्या हुआ, सोमवार की जगह मंगलवार। लेकिन यहाँ रात्रि बिता देता है और सुबह जब उठता है फिर ये मंगलवार होगा यहाँ पे। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ क्रॉस करने के बाद में तो उसे पता चलेगा कि मैं मंगलवार, जो यहाँ पे अब उसे मंगलवार हुआ है तो यहाँ पे क्या है, बुधवार हो जाएगा। और वो कुछ लगभग सूर्योदय के 2 घंटे 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगा तो वो मंगलवार की जगह यहाँ पे बुधवार पाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इस रेखा के इस तरफ क्रॉस करता है तो एक दिन का उसे जो है हानि होती है, क्योंकि सोमवार से इधर डायरेक्ट उसी दिन में आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, मंगलवार दिखता है तो पूरा सोमवार का दिन गया। लेकिन यहाँ से अगर ये मान लो मंगलवार है और यहाँ पे इस तरफ जाता है तो उसके पास वापस क्या है, सोमवार का दिन बचेगा। और ये संभव किस वजह से होता है, सिर्फ पृथ्वी के घूमने की वजह से। वो भी क्या है, सिर्फ डॉक्यूमेंटली। उसे वास्तव में उसके जीवन में कोई एक दिन बढ़ता या घटता नहीं है, लेकिन सिर्फ कागज़ों के अंदर जो है वो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन घट जाता है, सिर्फ जो है डॉक्यूमेंटली, ठीक है। उन देशों की स्थिति के अनुसार, क्योंकि पूरे विश्व में सूर्य उदय के अनुसार एक ही दिन मानना था, ताकि किसी प्रकार की कोई दिनांक में, समय में कोई गड़बड़ ना हो। पूरा विश्व आज आपस में जुड़ चुका है, सब एक जगह सोमवार लिखते हैं तो सभी देश अपने साथ में सूर्य उदय को सोमवार ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है सिर्फ इस रेखा के पास में रहने वाले देशों के, अगर उनके आपस में द्वीप एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, उस दिन उनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है और उनके पास इसे हल करने का तरीका भी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा और टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।